हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इन ट्राइंगल ABC दिस D points divide BC in 2:3 and this E points divide CA in 2:3. We have to find out the position vector of the point of intersection of AD एंड BE. ये AD और BE जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर. तो उस पॉइंट P को हमने क्या मान लिया? P. सो यहां पर भी ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं P बार एंड कैपिटल P. सो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में हमने किया था, बताया था क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है. Let A bar, B bar, C bar, D bar, E bar and P bar be the position vector of the point A, B, C, D, E and P. Okay, ये starting same रहेगी. Now D divides, ये जो D point है BC को divide करता है 2:3 में. So therefore D bar क्या हो जाएगा? 2C bar plus 3B बार अपॉन 2+3. कौन सा है ये? सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 5D बार क्या हो जाएगा? 2C plus 3B. इसको मार्क कर देते हैं अभी हम फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सिमिलरली E पॉइंट क्या करता है? E डिवाइड्स CA, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. ओके, 2:3. सो देयरफॉर E बार क्या हो जाएगा? 2A बार 3C बार अपॉन 2+3. ये इधर शिफ्ट कर दे तो 5E बार 2A बार 3C बार. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब जरा आगे सुनो, क्वेश्चन में करना क्या है. क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. P पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है. और ये P पॉइंट हमें बताना है कि P जो पॉइंट है वो AD एंड BE इसको किस रेशो में डिवाइड करती है. तो हमें DA चाहिए, हमें E और B चाहिए, ठीक है. इसमें कहीं पर भी C का यूज नहीं है. तो ये दो इक्वेशन जो हमारे पास है, A बार चाहिए, D बार चाहिए, B बार चाहिए, E बार चाहिए, लेकिन C बार का कोई यूज ही नहीं है. तो इन दोनों में से हम C बार को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे. सो क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे? यहां पर एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर C का कोफिशिएंट है 3, यहां पर है 2. तो मैं क्या पहले दोनों इक्वेशन को लिखती हूं. ओके, स्टेप्स मेन है, बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स. यहां पर 3C बार 2A बार. सो ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 2 से, तो कितना आएगा? 15D बार 6C बार 9B बार. इधर 10E बार 6C बार 4A बार. माइनस 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 कैंसिल. ओके, सो 15D बार माइनस 10E बार 9B बार माइनस 4A बार. C यहां से एलिमिनेट हो चुका है. अब हमें क्या चाहिए? AD चाहिए. AD में क्या आएगा? D और A. तो D और ये A को एक साइड लेकर आओ और दूसरा हमें चाहिए BE. E और B को एक साथ शिफ्ट करने पर क्या होगा? 15D बार प्लस 4A बार 9B बार प्लस 10E बार. ओके, अपॉन में अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? MB बार NA बार अपॉन में क्या आना चाहिए? M+N. 15 + 4 कितना? 19. 9 + 10 कितना? 19. तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे?
दोनों साइड में 19 से डिवाइड करेंगे। जरा यहां देखो, मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूं, ई वाला पहले लिख रही हूं और बी वाला बाद में। अभी उसका भी रीजन बताऊंगी। दोनों साइड 19 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो ये 19 को मैं लिख सकती हूं 15 प्लस 4, ओके। और यहां पर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 9। ये दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है, इसको हम मान लेते हैं पी बार। पी बार क्या करता है, सो दिस इंप्लाइज पी बार डिवाइड्स किसे, ये क्या है, डी पहले है ए बाद में, तो इसे क्या लिखेंगे, ए डी। पी वेक्टर डिवाइड्स वेक्टर ए डी इन किस रेशो में, 15:4। एंड पी बार डिवाइड्स, क्या लिखेंगे इसको, बीई इन 10:9। सो जब एक कॉमन वेक्टर है जो एडी को भी डिवाइड करता है, पी बार ऐसा वेक्टर है जो बीई को भी डिवाइड करता है, रेशो आ चुकी है, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट एडी एंड बीई intersect each other at point P. Next question, that is question number 7, in which we have to prove that quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonal bisect each other. Students, if and only if means there are two cases. Case 1, quadrilateral is a parallelogram, it is given and we have to show that diagonals bisect each other. And case second is when diagonals of quadrilateral bisect each other, then we have to show that it is parallelogram. So start karte hain case 1. Now quadrilateral ABCD is a parallelogram, it is given. Now how to start the question, let, यस सेम है, बोलो, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी, ओके। ये डायगोनल्स ज्वाइन कर देते हैं और ये पॉइंट लिख देते हैं यहां पर O और राइट हेयर M, ओके। सो अब यहां पर quadrilateral is a parallelogram, so therefore actually ये first आएगा, then write this, okay. Now it is a parallelogram, therefore opposite sides are equal and parallel, so therefore AB bar equals to DC bar. दो वेक्टर अगर इक्वल है मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है. Why? Because opposite sides are parallel and equal. Okay. Now AB बार को हम क्या लिख सकते हैं? B बार माइनस A बार, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. DC बार को हम क्या लिख सकते हैं? C बार माइनस D बार. जस्ट अभी हमने किया था 6th क्वेश्चन. हमें जरूरत थी AD एंड BE की. देखो कैसे लिंक है क्वेश्चन एक दूसरे से. तो हमने A और D को एक साइड में लिखा था, B और E को एक साइड में. अब हमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर दिखाना है. मतलब A और C डायगोनल्स, मतलब यहां पर क्या हो गया? AC एक साइड में आना चाहिए, BD एक साइड में. तो क्या करेंगे? D को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और A को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस A. अब हमें किससे डिवाइड करना है? बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट है ना. मतलब हमें क्या दिखाना है? दोनों का मिड पॉइंट सेम है. AC और BD जहां पर मीट करते हैं वो क्या है? बाइसेक्ट करता है. मतलब दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD. ये हमें दिखाना है. सो हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से. Now what is B bar plus D bar upon 2? ये क्या है? This is
मिड पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं एम बार, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? मिड पॉइंट ऑफ बी डी, डायगोनल बी डी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट ए बार प्लस सी बार अपॉन 2, बी डी का मिड पॉइंट बी बार प्लस डी बार अपॉन 2। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू एम बार। सो व्हाट डज इट मीन? ये जो एम बार है ये बी डी का भी मिड पॉइंट है, एम बार जो है ये ए सी का भी मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर diagonals of parallelogram bisect each other। जब दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम है, इसका मतलब हो गया डायगोनल्स क्या करता है, जो m है, m डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट m। ओके, अब रिवर्स कन्वर्स जाना है, कन्वर्स लेना है। तो कन्वर्स में अब हम क्या लेंगे? सिमिलर है, मैं कन्वर्स उल्टा जाना है बस। कन्वर्स में हमें क्या दिया हुआ देखो, इफ एंड ओनली इफ आया तो कन्वर्स लिखना भी जरूरी है। अब व्हाट इज गिवन? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी का मिड पॉइंट बी बार प्लस डी बार अपॉन 2, ए सी का सी बार प्लस ए बार अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये स्टेप पर पहुंच जाएंगे। ए को इधर, सो ये b बार माइनस a बार मतलब ab बार इक्वल्स टू dc बार। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज अ पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स आते हैं 8th क्वेश्चन पर, इन विच वी हैव टू प्रूव दैट मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम। मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम मतलब साइड जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। सो ये EF क्या है? मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। E एंड F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। वी हैव टू शो दैट दिस EF इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। तो हमें पहले तो क्या दिखाना है कि जो EF है इट इज पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC। एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? एंड इट्स लेंथ इज, लेंथ मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ DC। अगर ये 15 है और ये कितना है 7, तो 15 प्लस 7 कितना 22, तो ये हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 11। सो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे प्रूफ? ये प्रूफ करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहती हूं मैं। स्टूडेंट्स, अगर A बार और ये B बार दो वेक्टर्स कोलिनियर है, या फिर ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, A बार B बार कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है या पैरेलल है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा, अभी देखो कोलिनियर वाले केस में इजी है समझना। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A बार प्लस B बार। तो जो मैग्नीट्यूड A बार प्लस B का होगा किसके, मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B। लेकिन ये कब होगा, when A and B are कोलिनियर। जब A और B कोलिनियर होंगे तो A प्लस B के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं मॉड A प्लस मॉड B। लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं है, ये है A बार, ये है B बार, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B, रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, A बार प्लस B बार। उस केस में mod of A plus mod of B, sum of any two side of triangle is greater than equal to the third side। तो उसमें ये इक्वल नहीं होता, ये एक पॉइंट का ध्यान रखना। दूसरा, अगर A एंड B आर कोलिनियर या फिर पैरेलल,
तो A क्या होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ B। ये दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब हम इसे प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट A बार, B बार, C बार, D बार, E बार, F बार be position vector of point A, B, C, D, E and F. Now यहां पर AB it is parallel to DC. One pair of opposite side is parallel. ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, ए बी बार इक्वल्स टू एम डी सी, स्केलर मल्टीपल। अभी बताया ना कोलिनियर में, कोलिनियर या पैरेलल के केस में अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अभी इसको फर्स्ट मार्क करके यहां पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नाउ टेल मी व्हाट इज ई बार। ये ई मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बार, ये डी बार, बी बार, सी बार, एफ बार, ई बार। तो ई बार क्या होगा, ए प्लस डी अपॉन टू, एंड एफ बार क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस सी बार अपॉन टू। ये किससे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, ई बार आ चुका है, एफ बार आ चुका है। नाउ कैन यू टेल मी ई एफ बार क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। एफ बार की जगह क्या रखेंगे, बी बार प्लस सी बार अपॉन टू माइनस ए बार प्लस डी बार अपॉन टू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी और डी सी। ए बी और डी सी चाहिए तो ठीक है ना, यहां पर बी के साथ ए को लाओ, सी के साथ डी लिख दो, रीअरेंज कर दो टर्म्स को। अपॉन में तो टू है, सो ये ई एफ बार क्या हो जाएगा, हाफ ए बी प्लस ये सी माइनस डी को मैं क्या लिख सकती हूं, डी सी। यहां तक समझ में आया। ई एफ क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। अब मुझे दिखाना है कि ई एफ बार इक्वल्स टू, चलो पहले ये वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हमें दिखाना है कि जो ई एफ है इट इज पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू डी सी, इनके पैरेलल है, ठीक है। यहां पर अब कैसे करेंगे, देखो मैं इस कंडीशन को रखती हूं फर्स्ट, इस कंडीशन को रखते हैं सेकेंड। अब जरा देखो ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा रब करती हूं, ओके। सो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ई एफ बार हाफ, मैं ए बी को क्या लिख सकती हूं, ए बी को क्या लिख सकती हूं, ए बी को मैं लिख सकती हूं एम डी सी बार प्लस डी सी बार। ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने लिखा फ्रॉम सेकेंड, ओके। अब इसको मैं और फर्दर क्या लिख सकती हूं, एम प्लस वन डी सी बार। तो ये क्या हो गया, ये पूरा क्या है, स्केलर। इसका मतलब ई एफ क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, डी सी। सो दिस इंप्लाइज दैट ई एफ पैरेलल टू डी सी बार, ओके। इसको मार्क कर देते हैं थर्ड। बट क्या ए बी पैरेलल है डी सी के, है या नहीं, फ्रॉम फर्स्ट। तो ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ भी डी सी के पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड से क्या हो गया, तीनों पैरेलल। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ। एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया। अब दूसरे रिजल्ट पर आते हैं, हमें दिखाना है कि इसका मॉड। अब अभी हमने देखा कि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल। तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये कब होता है,
मॉड ऑफ ए प्लस बी को हम मॉड ए प्लस मॉड बी जनरली होता नहीं है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है। ये कब होगा? जब ए एंड बी आर कोलिनियर और यू कैन से पैरेलल। तो यहां पर भी तो ए बी और डी सी क्या है? कोलिनियर, दे आर पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? इसको क्या मार्क कर दे? फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हो चुका है, इसको फोर्थ। नाउ फ्रॉम फोर्थ से हम क्या लिखेंगे? फोर्थ से हम लिखेंगे ई एफ इक्वल्स टू हाफ ए बी बार डी सी बार। ओके, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ई एफ दोनों साइड लेंगे ना, हाफ तो बाहर आ जाएगा, हाफ का मॉड तो हाफ ही होगा। मॉड ऑफ ए बी बार प्लस डी सी बार। ओके, अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो इसको लिख सकते हैं हाफ मॉड ए बी प्लस मॉड डी सी। ये ब्रैकेट लगा देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो हमने क्या प्रूव कर दिया? दैट ये जो मीडियन का मैग्नीट्यूड है इट इज हाफ ऑफ mod of AB and mod of DC, that is sum of the parallel sides. So students आते हैं 9th क्वेश्चन में, in which triangle ABC में vertex A is given, B is given, C we have to find out, and the coordinates of the centroid are also given. So let same starting A bar, B bar, C bar, G bar be the position vector of A, B, C and G. Now what is A bar here? 3i plus j plus 4k, b bar minus 4i plus 5j plus 3k, and g bar is minus I plus 2j plus k. So अब centroid वाला formula use करेंगे, that is we know. Write here the formula g bar a bar plus b bar plus c bar upon 3. Now take 3 to this side, centroid. Formula we discussed in last lecture. So 3g bar, what we can write here? A bar plus b bar plus c bar. From here c bar क्या हो जाएगा? 3g bar minus a minus b. So write here, put here the values. g bar की जगह minus I plus 2j plus 1k minus what is A? 3i plus j plus 4k. Okay, and b bar minus 4i plus 5j plus 3k. Now solve this. Multiply this by 3, minus 3i plus 6j plus 3k minus 3i minus j minus 4k plus 4i minus 5j minus 3k. पुट कर दिया. नाउ i वाले एक साथ. ओके, सो minus 3i minus 3i minus 6i plus 4i, that is minus 2i plus 6j minus j 5j plus 5j minus 5j cancel, that is 0j. 3k minus 4k, या डू एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, डू वन स्टेप एक्स्ट्रा. minus 3i minus 3i plus 4i, i वाले को एक साथ ले आए. 6j minus j minus 5j, 3k minus 4k minus 3k. नाउ टेल मी ये कितना? minus 2i plus 5j minus 5j cancel 0j, 3k minus 3k cancel minus 4k. This is C bar. So therefore vertex C minus 2, 0 and minus 4. Students start करते 10th question, in which triangle OAB what is given? D divides AB in 2:1. E is the midpoint of OB and AE and OD intersect at point P. Now we have to find out the ratio in
which P divides OD, that is OP ratio PD with the help of vectors. तो स्टार्टिंग सेम रहेगी, लेट O bar, A bar, B bar, D bar, E bar, P bar be the position vector of O, A, B, D, E, P points respectively. Now what is E here? It is midpoint of OB. So O bar plus B bar upon 2. Okay, mark this as, or write here, therefore 2E bar equals to O bar plus B bar. Okay, write this as equation number 1. सिमिलरली D क्या करता है? डिवाइड करता है AB को 2:1 में. सो D बार क्या हो जाएगा? 2B बार प्लस 1A बार अपॉन 2 प्लस 1. 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3. सो ये हो जाएगा 3D बार इक्वल्स टू 2B बार प्लस A. अब हमें याद करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग में किया ना. 6 क्वेश्चन में हमने क्या किया? अब हमें चाहिए एक तो OD, मतलब O बार चाहिए, D बार चाहिए. दूसरा हमें चाहिए AE, E बार चाहिए, A बार चाहिए. इन कहीं पर भी हमें B बार नहीं चाहिए. ओके, तो यहां से हम B बार को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड से. तो कैसे करेंगे? इतना समझ में आया ना? B बार को एलिमिनेट करना है. कैसे करना है वो देखो. B बार प्लस 0 बार 2E बार, ये फर्स्ट है. 2B बार प्लस A बार इक्वल्स टू 3D बार, ये सेकंड है. तो एलिमिनेट करने के लिए B बार के कोफिशिएंट्स तो सेम होने चाहिए ना. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर. 2B बार 2O बार 4E बार थर्ड. सब्ट्रैक्ट नाउ, कैंसिल. सो A बार माइनस 2O बार 3D बार माइनस 4E बार. अब हमें चाहिए OD. क्या चाहिए? OD. तो O और D एक साइड में इधर शिफ्ट कर दो, और दूसरा चाहिए हमें AE, तो इधर शिफ्ट कर दो. स्टूडेंट्स, यहां पर 4E प्लस 1A, इधर 3D प्लस 2O. तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 5. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिख देंगे? 4E बार 1A बार अपॉन 4 प्लस 1. और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देंगे? 3D बार 2O बार अपॉन 3 प्लस 2. अब इसको ले लेते हैं इक्वल्स टू P बार. ये दोनों इक्वल है, और ये किसके इक्वल हमने ले लिया? P बार. मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है. कहां पर? P बार पर. सो दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज? दैट OD एंड AE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. कितना? पोजीशन वेक्टर क्या है? P बार. ओके, सो ये P बार क्या करता है? P बार डिवाइड्स हमें यहां से पता चलता है कि P बार AE को डिवाइड करता है 4:1 में, और OD को डिवाइड करता है 3:2 में. सो हमें OD के बारे में चाहिए, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट P बार डिवाइड्स OD in 3:2. 3:2 means therefore OP ratio PD, ये क्या हो जाएगा? 3:2. 11th क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच टेट्राहेड्रन OABC, इसका सेंट्रॉइड हमें दिया हुआ है 1, 2, -1. Vertex A is given, B is given, C is given. We have to find out the distance of point P, A, B, C from origin. So what is O here? O represent here origin. So it means we have to find out PO. So how to start the question? Let O bar means here 0 vector.
A bar, B bar, C bar, G bar be the position vector of O, A, B, C and G. So what is O bar? O bar means O here is origin. तो ये कितना हो जाएगा 0i plus 0j plus 0k. A bar क्या हो जाएगा यहाँ पर ai plus 2j plus 3k. B bar that is I plus bj plus 2k. C bar 2i plus 1j plus ck. And what is G bar? I plus 2j minus k. Now students, we know that what we know, the formula of centroid of tetrahedron G bar equals to A bar plus B bar plus C bar plus D bar upon 4. So put here the values. A bar की जगह हम क्या रख देंगे AI plus 2j plus 3k. B bar के प्लेस पे क्या रखेंगे I plus bj plus 2k. C बार के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2i plus j plus ck. एंड D बार के प्लेस पर यहां पर क्या आएगा O बार. O बार मतलब ओरिजिन है तो 0i plus 0j plus 0k डिवाइडेड बाय 4. और G बार की जगह क्या आएगा I plus 2j minus k. 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं 4i plus 8j minus 4k. I वाले सब एक साथ. ये तो 0 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके, सो ये क्या हो जाएगा a plus 1 plus 2 I वाले एक साथ ले लिए. अब J वाले कौन कौन से J, ये वाला J एंड ये J. तो 2 plus B plus 1 J. अब K वाली टर्म्स K K K. तो 3 plus 2 plus C K bar. Okay, so now equating the coefficient by definition of equality of vectors. क्या करेंगे हम I वाला कंपोनेंट I के इक्वल, J वाला कंपोनेंट J के इक्वल, K वाला कंपोनेंट K के इक्वल. सो A प्लस कितना है ये 3 इक्वल्स टू 4. देन B प्लस 3 इक्वल्स टू 8 एंड C plus 5 equals to minus 4. So A कितना 4 minus 3. So A की वैल्यू 1. B कितना 8 minus 3. So B की वैल्यू 5. And C कितना minus 4 minus 5. So C is minus 9. Now therefore point P क्या है A B C. So ये क्या हो जाएगा P को what we can write 1 5 minus 9. अब हमें इस P का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से. ओरिजिन क्या होता है 0 0 0. डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वाई जेड का डिस्टेंस 0 0 0 से, तो वो तो क्या हो जाएगा सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो पुट कर दो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा ओपी या पीओ कुछ भी डिस्टेंस है ना. तो ये क्या लिख दूंगी मैं यहां पर एक्स के प्लेस पे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 25 81. सो ये कितना हो जाएगा 82 एंड 25. आंसर इज 107. Question in which find the centroid of tetrahedron with vertices K, L, M, N. K is given,
L is given, M is given, N is given, and we have to find out G, that is centroid of this tetrahedron. So starting same रहेगी. Let K bar, L bar, M bar, N bar, G bar be the position vectors of K, L, M and G. Now what is K bar here? K bar कितना हो जाएगा? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो 5i minus 7j plus 0k. No need to write 0k because 0 है, so नहीं लिखा तो भी चलेगा. Okay, what is L bar? I plus 5j plus 3k. M bar 4i minus 6j plus 3k. Okay, and then write N bar 6i minus 4j plus 2k. अब हमें फाइंड आउट करना है G बार. सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? फॉर्मूला. G बार क्या हो जाएगा? K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार डिवाइडेड बाय 4. सो पुट हियर द वैल्यूज. K बार की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 5i माइनस 7j, I प्लस 5j प्लस 3k. M के प्लेस पर 4i माइनस 6j प्लस 3k और N के प्लेस पर 6i माइनस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4. हाउ टू ऐड नाउ? I with I. तो I के टर्म्स लिखते हैं 5i प्लस I प्लस 4i प्लस 6i. ओके, अब J वाली टर्म्स माइनस 7j प्लस 5j माइनस 6j माइनस 4j. अब K की टर्म्स, K इधर तो नहीं है, सो ये प्लस 3k प्लस 3k प्लस 2k अपॉन 4. सॉल्व करेंगे. 5 प्लस 1 6, 6 and 4 10, 10 and 6 16i. Minus 7 and plus 5 minus 2, minus 2 and minus 6 minus 8, minus 8 and minus 4 minus 12j. Plus 3 and 3 6, 6 and 2 8k upon 4. We can take 4 common. ओके, सो G बार क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड, 4 कॉमन लेंगे, सो 4i, 4 कॉमन लिया, माइनस 3j प्लस 2k अपॉन 4. 4 and 4 कैंसिल. सो देयरफॉर सेंट्रॉइड, दैट इज G 4 minus 3 2. This is the centroid of tetrahedron KLMN. So that's all for this lecture, students. We have completed exercise 5.2. Thanks for being with me till end of this lecture. Keep watching and keep learning.